सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक होता क्या है रिएक्ट के अंदर। अगर आप एक बिगिनर हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है बिगिनर्स को, और उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक होता क्या है, और वो वीडियो तलाशते रहते हैं। मैं भी कभी जब बिगिनर था तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को समझने में, और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर ये क्या करता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर यार हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में देखने वाले हैं। तो बस मैं आपसे एक चीज करवाना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल ले रखा है फ्री कोड कैम्प का, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे रिएक्ट के अंदर एक चीज होती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। आखिर ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या, इसको समझने के बाद आप समझेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। फिर उसके बाद हम उसके इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा एक प्रोसीजर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता क्या है। तो ध्यान से स्क्रीन की तरफ फोकस फोकस करके देखो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है। एक रिएक्ट का एक ऐसा फीचर है, रिएक्ट का एक ऐसा फीचर है जो कि हमें मदद करता है रिएक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी डेटा को पास करने के लिए। नहीं समझ में आया? अब एक एग्जांपल सुनो। मानो आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए हैं रिएक्ट के अंदर, नैप बार, फुटर, होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज। अबाउट पेज के अंदर भी आपका कोई एक कंपोनेंट बना हुआ है, मॉडल क्रिएट हो रखा है, ये सारे कंपोनेंट आपके बने हुए हैं। अब कोई नया यूजर आता है, अब आप उसकी यूजर की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे। तो आप क्या करोगे, अगर इनिशियल लेवल पे अगर आप किसी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करोगे तो आप क्या करोगे, एज अ प्रॉप पास करोगे, है ना। प्रॉप की फॉर्म में पास करोगे कि हाँ जी मेरे पास ये डेटा है, स्टेट के अंदर सेव करा लिया, अब मैं इसे प्रॉप की तरफ पास कर दूंगा। लेकिन मानो आपके कंपोनेंट ट्री में इतने सारे कंपोनेंट हैं कि आप प्रॉप ड्रिलिंग जब तक करोगे तब तक तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाएगा आपका। मतलब आप कह रहे हो कि मैं यार प्रॉप ड्रिलिंग करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, धीमे 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 करके पेरेंट्स से लेके चिल्ड्रन तक सारा डेटा पास कर दूंगा जहां मुझे पहुंचाना है। ये एक मेथड हो सकता है आपका। लेकिन आप कितना डेटा पास कर दोगे? क्या ये एक सफिशिएंट मेथड है? नहीं। अगर आप ऐसे प्रॉप की तरह डेटा पास करने की कोशिश करोगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हर वक्त, तो यार ये आप रिएक्ट डेवलपर नहीं हो यार अच्छे। क्योंकि यार अगर आप एज अ प्रॉप डेटा पास करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका यूआई मल्टीपल टाइम रेंडर होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रॉप में डेटा पास कर रहे हो। एक तो प्रॉब्लम ये आएगी, दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी आपको स्टेट समझ में नहीं आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इन्हीं सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने एक फीचर बनाया कि क्यों ना एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई नाम की चीज बनाए, जो कि क्या करे कि डेटा को ग्लोबली स्टोर करके रख ले कहीं पर, और साथ ही साथ मदद कर दे कि डेटा कहीं भी हम पास कर सके। जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि मैंने मानो एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई, मतलब मैंने कॉन्टेक्स्ट नाम का कुछ इस्तेमाल करा अपने रिएक्ट ऐप के अंदर, और मैंने उसमें डेटा स्टोर करा दिया। चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो मेरी स्टेट हो, बेसिकली डेटा में एक स्टेट के अंदर सेव कराऊंगा। तो चाहे वो फंक्शन हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कोई वो कुछ भी हो रिएक्ट के अंदर, अगर मैं उसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करना चाहता हूँ, और मैं मानो चिल्ड्रन के चिल्ड्रन की चिल्ड्रन की चिल्ड्रन के अंदर कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करना चाहता हूँ, तो बिना प्रॉप को इस्तेमाल करके मैं डेटा पास कर सकता हूँ। किसके थ्रू? मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो अभी ये समझो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या। ये मत सोचो कि हम कैसे करेंगे उस चीज को, मैं बताऊंगा आपको वीडियो में कि उस चीज को हम कैसे करेंगे, लेकिन अभी बस इतना फोकस करो कि आखिर है क्या। तो अब एक बार डेफिनेशन को देखो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है? प्रोवाइड करता है हमें वैल्यूज को शेयर करने में, चाहे वो एक स्टेट हो, चाहे फंक्शन हो, या कोई भी डेटा हो, कंपोनेंट ट्री के अंदर बिना प्रॉप पासिंग करे अगर हमें डेटा पास करना हो किसी भी ट्री के अंदर, कंपोनेंट ट्री के अंदर, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक फीचर है। समझ में आया यहाँ पर? अब बात करते हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक तरीका है जो है हमारा हुक। रिएक्ट के अंदर मैं हुक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। हुक का होते क्या है? हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं रिएक्ट के अंदर, जो कि मदद करते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर को इम्प्लीमेंट करने में। तो इसी तरीके से अगर हमें कभी भी रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। अब बात करते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करी जाती है रिएक्ट के अंदर। अब देखो, मैं यहाँ पर बहुत ही प्यार से बताने वाला हूँ, समझो ध्यान से। सबसे पहले क्या करो, एक सोर्स नाम के फोल्डर, सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ये एक जनरल तरीका है कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करने का। मैं यहाँ पर क्या एक कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने वाला हूँ क्या?
मैं एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने वाला हूं जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। किसकी इंफॉर्मेशन? एक लॉगिन यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस यूजर के नेम को मैं मल्टीपल टाइम कहीं भी भेज सकता हूं। उसको हम समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा यूजर कॉन्टेक्स्ट। अभी बस समझो, अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो फॉलो करो, मुझे समझ में आएगा। मैं एक यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट जीएसएक्स के नाम से मैंने एक फाइल बनाई। अब आपको एक चीज इंपोर्ट करनी होगी, समझो। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट को बनाने के लिए ना दो चीजें होती हैं। एक होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि मदद करता है कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने में, और एक होता है यूज कॉन्टेक्स्ट, जो कि मदद करता है यूज बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को यूज करने में। यूज कॉन्टेक्स्ट हमें वो डेटा प्रोवाइड कराता है जो हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास कर रहे होते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर। साथ ही साथ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमें ये मदद करता है कि हम डेटा कैसे पास कर सकें। अभी यहां पर समझो, हमें क्या इंपोर्ट करना है? हमें इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और साथ ही साथ इंपोर्ट करना है हमें यूज कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट दोनों चीजें इंपोर्ट कर दी हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इनिशियल फेज पे एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा। अभी डेटा पास करने का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, अभी कुछ भी पास नहीं हो रहा है, बस हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक क्रिएट करेंगे, क्या कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपका यही एक स्टेप है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट, मैं इस कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या देने वाला हूँ, यूजर कॉन्टेक्स्ट। मैं इस कॉन्टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट एक नाम देने वाला हूँ जिसका नाम है यूजर कॉन्टेक्स्ट, और मैं इस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अब आपको एक फंक्शन क्रिएट करना होगा यहाँ पर। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रोवाइडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोवाइडर। यार सिंपल सी बात है कि अगर कोई डेटा पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोवाइडर ही तो बोलेंगे। कि हाँ, मुझे वो कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, प्रोवाइडर। तो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं उस फंक्शन का नाम क्या रखूंगा, मैं लिखूंगा यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, मैं उस फंक्शन का नाम रखूंगा यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और उस फंक्शन को मैं सिंपली यहाँ पर क्या है, क्रिएट कर लूंगा। और रिटर्न में अभी मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ, सिंपली ब्रैकेट लगा के ऐसे छोड़ दूंगा। ये एक नॉर्मल सी चीज है, समझ में आई? कोई डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है यहाँ पर, एकदम नॉर्मल सी चीज है। अब देखो, अब ये जो हमने फंक्शन क्रिएट करा है, इस फंक्शन को हम करेंगे एक्सपोर्ट। मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। तो सिंपली मैंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं अपने कॉन्टेक्स्ट को भी क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। देखो, दोनों चीजें मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं। दूसरे नंबर पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब आपको रिटर्न में क्या पास करना है ये समझना। रिटर्न के अंदर हम हमेशा अपना प्रोवाइडर पास करते हैं। ये जो हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट करा है, इसके अंदर एक मेथड होता है प्रोवाइडर, जो कि डेटा को लेता है। जो भी हम डेटा उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं उस डेटा को लेता है, और साथ ही साथ उसको पास करता है हमारे कंपोनेंट के अंदर, मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर पास करने में मदद करता है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, समझो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, मैं लिखूंगा यूजर कॉन्टेक्स्ट, मैं लिखूंगा यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं लिखूंगा यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। सिंपली अब मैं क्लोज कर दूंगा। अब ये जो हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, ये डेटा पास करने में मदद करेगा। कैसे? इसके अंदर एक रिटर्न में हमारे पास क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, जो कि रिटर्न करेगा। बेसिकली हुआ क्या रहा है, देखो समझो यहाँ से। ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कहां पर कॉल करेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपनी मेन डॉट जीएसएक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस फंक्शन को सबसे पहले मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। मैं इंपोर्ट करूंगा अपना यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है, मैं तो इंपोर्ट करूंगा अपना यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अब फ्लो समझो, फ्लो एकदम ठीक है। मैंने अपना इंपोर्ट करा यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करा, अपना यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को इस्तेमाल करा, और इसको मैंने रैप कर दिया ऐप को मैंने इन दोनों चीजों के बीच में रैप कर दिया। अब असल में क्या होगा कि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी हम किसी कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट को रैप करते हैं तो उस कंपोनेंट को हम चिल्ड्रन की फॉर्म में ट्रीट करते हैं, है ना। तो ये क्या होगा कि ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, इसके पास एक चिल्ड्रन होगा। अब यहाँ पर तो ये एक फंक्शन था, इसके पास क्या होगा, चिल्ड्रन होगा। तो वो चिल्ड्रन कौन है अभी के लिए, वो एक ऐप है मेरा। क्या है वो, ऐप है। तो वो ऐप जो है मेरा एक चिल्ड्रन है। अब उस चिल्ड्रन को मैं पास कर दूंगा इसके अंदर। यहां पर मैं क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। अभी देखो, अभी समझ में नहीं, हो सकता नहीं आए, लेकिन अभी समझो। यहां पर मैंने चिल्ड्रन पास करा, फ्लो समझो। ऐप डॉट जीएस को मैंने रैप करा मेन डॉट जीएसएक्स के अंदर। रैप करने के बाद मैंने उसे एज अ चिल्ड्रन गेट करा, चिल्ड्रन के बाद मैंने उसको रिटर्न में पास कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेरा यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है,
इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस आएंगे, अगर उनके अंदर मुझे डेटा पास करना होगा तो मैं किसके थ्रू पास करूंगा? यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के थ्रू, जो कि हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर क्या करेगा? चिल्ड्रंस के अंदर डेटा पास करने में मदद करेगा। अब बात ये आती है कि भाई अभी तक आपने डेटा भेजा नहीं है, आप डेटा कैसे भेजोगे? तो देखो, डेटा भेजने के लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है यहाँ पर वैल्यू के नाम से। उस वैल्यू के अंदर हम कुछ भी लिखें, मानो मैं लिखता हूं मेरा कॉन्टेक्स्ट डेटा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डेटा दिखा, और मैं इस कॉन्टेक्स्ट डेटा की वैल्यू को गेट करना चाहता हूं। अभी तो ये तरीका हो गया कि डेटा को भेजने का। या फिर मानो मैं एक स्टेट क्रिएट करता हूं इस फंक्शन के अंदर, मैं क्या करता हूं, एक स्टेट क्रिएट करता हूं या एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं। मैं बोलता हूं लेट, मैं बोलता हूं यूजर डेटा, यूजर डेटा नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं और नेम लिखता हूं। नेम क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं मोहित शर्मा, ठीक है, मोहित लिखा मैंने, और मैं इसकी क्लास लिख देता हूं क्या? एलकेजी लिख देते हैं, ठीक है, एलकेजी, हंसना मत, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? एलकेजी। अब मैं इस यूजर डेटा को गेट करना चाहता हूं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर, जो मेरा एक नया फाइल में क्रिएट करूंगा उसके भी अंदर। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस यूजर डेटा को पास करूंगा। यहाँ पर मैं बोलूंगा यूजर डेटा, मैंने इस यूजर डेटा को पास कर दिया। ध्यान रखना है कि कभी भी अगर डेटा पास कर रहे हो तो दो कर्ली ब्रेसेस आपके लगेंगे, उसके बाद आप डेटा पास करोगे, ठीक है। मैंने यूजर डेटा पास करा। अब यूजर डेटा मैंने पास कर दिया है, तो ये यूजर डेटा को पास करने के बाद एक्सेस करने की कैपेबिलिटी किसके पास होगी? चिल्ड्रन के पास होगी। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन को रैप कर रखा है मैंने कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर। तो चिल्ड्रन के जो जितने भी चिल्ड्रन होंगे मेरे पास, वो इस डेटा को गेट कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कैसे गेट करेंगे यार, अभी तक समझ में नहीं आया गेट कैसे करेंगे। तो देखो, ये जो मेरा ऐप डॉट जीएस है, ये देखो रैप हो रखा है, और इस ऐप डॉट जीएस के अंदर चाहे मैं मानो एक पेज क्रिएट कर देता हूँ होम डॉट जेएसएक्स के नाम से। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक पेज क्रिएट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ होम डॉट जेएसएक्स के नाम से, और आरएएफसी करता हूँ मैं यहाँ पर, और सिंपली मैं अपना होम पेज यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। मैं H1 लूंगा और मैं बोलूंगा होम पेज, ठीक है। और इस होम पेज को मैं सिंपली कॉल कर दूंगा कहाँ पर? अपने ऐप डॉट जीएस के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल दूंगा होम, ठीक है, मैंने यहाँ पर। अब मैं, भाई मैं बिना प्रॉप का इस्तेमाल करे जो मैंने डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड करा है उसको मैं अपने होम के अंदर गेट कर सकूं। अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं तो देखो मुझे होम पेज मिल रहा है, लेकिन क्या मेरे पास कुछ मिल रहा है कंसोल के अंदर? तो मैं एक बार कंसोल चेक कर लेता हूँ, क्या कंसोल के अंदर कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो एक एरर आ रहा है यहाँ पर, अभी देखते हैं उस एरर को, हम टैकल करते हैं कि एरर आखिर है क्या। तो देखो यहाँ पर क्या रहा था, टैग यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड अनरिकॉग्नाइज्ड इन द ब्राउजर इफ यू वांट टू रेंडर अ रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट आइटम नेम विद, ओके। बेसिकली क्या करा है, अपर केस लेटर में मैंने नाम नहीं रखा है, मैंने बेसिकली यूजर जो है स्मॉल में रख लिया, तो इसलिए मुझे ये एरर मिल रहा है। तो मैं इस एरर को ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए जरा वेट करना। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यू को कैपिटल कर दूंगा, ठीक है, मैंने यू को कैपिटल कर लिया, यहाँ पर यूजर कर दिया, यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अब मैं एक बार अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में जाता हूँ और मैं सिंपली क्या करूंगा, बेसिकली मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जहाँ पर मैंने ये लिखा है, मैं लिखूंगा सिंपली यू बड़ा वाला यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी मैं सिंपली यू लिख दूंगा, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हटा दूंगा, ठीक है। मैं इस वाले आर को भी यहाँ से हटा दूंगा और इस यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को यहाँ पास कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पर ठीक हो चुका है। अब मेरा वो एरर चला जाएगा। तो मैं देखो मेरा एरर जा चुका है, अभी मुझे कंसोल में कुछ नहीं मिला है। ये क्या है, मेरा होम पेज है जो कि मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर यहाँ पर मंगाया था, ठीक है, मैंने होम पेज अपना रेंडर करा रखा है। अब मैं डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कहाँ करूंगा? होम पेज के अंदर एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पर डेटा को एक्सेस करने के लिए एक तरीका होता है, ध्यान से सुनना। डेटा को एक्सेस करने का तरीका होता है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को। देखो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को इंपोर्ट करना होगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। और इस यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करना होगा? अब आपको इस नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट लिखा है, तो मतलब इसके अंदर एक ना कहीं कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रोवाइड करना होगा, तभी तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये क्या है, बेसिकली दो बैरियर मान सकते हो या दो तरीके मान सकते हो कि भाई एक से तो मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया है, तो वो तो हो गया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने का तरीका। एक से मैंने कॉन्टेक्स्ट गेट करने का तरीका मिल गया कि जो क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा। कौन सा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा? जो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट करा है, इस कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करूंगा, यूजर कॉन्टेक्स्ट को, जो कि मैंने क्रिएट करा है। तभी तो रिएक्ट को पता लगेगा कि हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट एक्सेस करना चाहते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट को तो हम यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा यूजर कॉन्टेक्स्ट, मैंने इंपोर्ट कर लिया यूजर कॉन्टेक्स्ट। अब मैं अगर सिंपली इसको कंसोल कराऊं ना, देखो
अब मैं इतनी वैल्यू को अगर कंसोल कराऊं कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं सिंपली कंसोल कराऊं और अपने रिएक्ट में जाऊं तो देखो मुझे यूजर डेटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यूजर डेटा मिलने लग गया। मतलब मेरे होम डॉट जीएसएक्स के अंदर बिना प्रॉप पास करे मेरे पास यूजर डेटा आ गया। अगर यहाँ तक फॉलो करा होगा ना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। अभी चिंता मत करो, नहीं समझ में आया फ्लो बताने वाला हूँ कि कैसे वो वर्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कंसोल में मेरा डेटा आ चुका है। अब सिंपली क्या करना है, यूजर डेटा को डिस्ट्रक्चर करना है। तो यूजर डेटा को डिस्ट्रक्चर करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और दो ब्रैकेट लगाऊंगा। दो ब्रैकेट के अंदर क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर मैं इक्वल के अंदर लिखूंगा इस तरीके से। अब ये एक तरीका होता है रिएक्ट के अंदर डिस्ट्रक्चर करने का। तो डिस्ट्रक्चर करने का मुझे क्या डिस्ट्रक्चर करना है, अपना यूजर डेटा डिस्ट्रक्चर करना है। तो मैं लिखूंगा यूजर डेटा। जो कुछ भी आप पास कर रहे हो ना, जो कुछ भी आप पास कर रहे हो यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, देखो मैंने यूजर डेटा पास करा, सिंपली उसी नेम को कॉपी करके यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो आप उसको इजिली गेट कर पाओगे। ठीक है, अब मैं कंसोल करके दिखाता हूँ अपना यूजर डेटा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं सिंपली बोलूंगा यूजर डेटा। मैंने यूजर डेटा कंसोल कराया, क्या मुझे यूटा देखो डायरेक्टली मुझे यूजर डेटा मिल गया। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को तो मैं देखो तो यूजर डेटा मेरे को मिल चुका है। भाई ये तो समझ में आ गया, अब स्टेट पास कर दी, लेकिन फंक्शन कैसे पास करोगे जरा ये भी बताओ यार। तो देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। देखो फंक्शन कैसे पास करेंगे, मैं बोलो एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऐड यूजर डेटा के नाम से। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट ऐड यूजर के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करा मैंने, फैट एरो फंक्शन। अब यह चाहता हूं कि इस फंक्शन को मैं अपने होम डॉट जेएसएक्स के अंदर कॉल करूं। तो देखो मैं सिंपली यूजर डेटा के आगे क्या करूंगा, यहाँ पर कॉमा लगा के इस फंक्शन को पास कर दूंगा। अब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर पास कर दिया है और सिंपली मैं अपने होम डॉट जेएसएक्स के अंदर इस फंक्शन को गेट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल कॉपी कर दूंगा इसको ऐड यूजर के नाम से। अब मैं अपने ऐड यूजर को यहाँ पर प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो देखो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। तो देखो मेरा फंक्शन आ गया है, आ गया नहीं आ गया? पहले मेरे पास अपना यूजर डेटा है, फिर उसके बाद मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा है। तो इस फंक्शन को मैं कॉल भी कर सकता हूँ, इस फंक्शन को मैं स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर कॉल भी कर सकता हूँ। तो समझ में आया यूजर कॉन्टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे हमने एक हुक क्रिएट करा है। अब एक बार फ्लो समझो कि हमने करा गया। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करा। इंपोर्ट करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, अपना एक फंक्शन क्रिएट करना है यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से। इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, जो हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा है उसको रिटर्न करना है इस तरीके से कुछ, और उसके अंदर हमें चिल्ड्रन पास करना है। अब ये चिल्ड्रन कहाँ से आएगा, जब भी हम अपने मेन डॉट जीएसएक्स के अंदर अपने यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को रैप करेंगे किसी भी कंपोनेंट के अंदर, बेसिकली इसके किसी भी कंपोनेंट को जब हम अपने यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से रैप करेंगे तो वो इसके अंदर एज अ चिल्ड्रन हम उसको गेट कर सकते हैं और फिर उसी चिल्ड्रन को हम क्या है यहाँ पर पास कर देंगे। अब इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि जब हम जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अपने चिल्ड्रन को रैप कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हम उस के अंदर हम डेटा पास कर सकते हैं। जितने भी चिल्ड्रन आएंगे ना इसके अंदर, उन सबके अंदर डेटा पास हो सकता है। जो चिल्ड्रन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके अंदर डेटा पास नहीं कर सकते। लेकिन हमने इसको ग्लोबली ऐप डॉट जीएसएस के अंदर रैप कर रखा है। बेसिकली हमने ग्लोबली क्या कर रखा है, ऐप को अपने ऐप को रैप कर रखा है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर, और सारे हमारे पास जितने भी कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट के अंदर वो सारे ऐप के अंदर होते हैं। तो इसलिए आप रिएक्ट के अंदर किसी भी कंपोनेंट के अंदर अपने कॉन्टेक्स्ट के डेटा को इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर यूज कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। मैंने काफी कोशिश करी समझाने की, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना अगर चीजें समझ में आई हो। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और काफी मजा आया मुझे समझा के, क्योंकि मुझे भी काफी कुछ मजा आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।